नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुजस ई बुलेटिन नाम से पत्रिका आती है, यानी कि ये एक ई पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ये प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के जो एससी और एसटी वर्ग के युवा हैं उनको उद्योग में मदद करना, यानी कि राजस्थान सरकार चाह रही है कि राजस्थान के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, जो युवा हैं, उनको उद्योग स्थापित करने में कैसे मदद की जा सके, ताकि राजस्थान के औद्योगिक विकास में भी इन दोनों वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय। और ये निर्णय क्या है? 3,269 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयासरत है। कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी, योजना पढ़ी थी, कौन सी? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें बिजली के कुछ बिल माफ़ किए जा रहे हैं या उनको मंथली कुछ पे किया जा रहा है बिल, उसका सरकार भुगतान करती है। दूसरी हमने योजना पढ़ी थी जैसे कि सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार अनुदान देगी, उसमें पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भी 30% जो भूमि विकास करता है उसको अनुदान दिया जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं जिसमें बिजली बिल माफ़ किया जा रहा है, सोलर प्लांट लगवाया जा रहा है, तो लगातार सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। ये योजना वो है। आगे है मॉडल स्टेट राजस्थान। इस पूरे पेज को हम एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां ये सारी योजनाएं हमने एक एक करके पढ़ी थी। आज भी वापस रिवीजन के तौर पर इसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। इधर है विद्या संबल योजना, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के आवेदन के लिए 7 नवंबर तक तिथि रखी गई है। और ये है इंदिरा रसोई योजना, जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, आज वापस इसको रिवाइज करेंगे। आगे है कोटा में क्या? ऑक्सीजन सिटी पार्क जल्द शुरू होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के मानसरोवर में भी एक सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा। और ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? कोटा में। आगे अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पुष्कर मेला जो कि 1 से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाला है, बल्कि चल ही रहा है। तो उस मेले से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इधर मतदाताओं को कुछ मिनट में कैसे अपनी मतदाता सूची में नाम पंजीकरण करा सकें, इसके बारे में एक जानकारी दी गई है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम ये सारी योजनाएं देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़पेपर में भी या किसी भी मैगजीन में या सरकार की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखेंगे तो इस तरह के कुछ पेज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है, ये सारी योजनाएं सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले एक पूरी क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं, एक बार आज वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली योजना क्या है? ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत अब तक 25 लाख से अधिक, यानी कि 25.36 लाख मरीजों को 2,963 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज दिया जा चुका है। इस योजना में जो पहले बीमा कवर था वो 5 लाख रुपए था, और अब बजट 2022-23 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए। कौन से विभाग द्वारा योजना संचालित है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। और इसमें कई तरह के नए अभी जो पैकेज भी जोड़े गए हैं, कई सारी नई बीमारियां हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, जैसे बोन मैरो इम्प्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इसमें नई जोड़ी गई हैं। कब? बजट 2022-23 में। ये सरकार की फ्लैगशिप स्कीम भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके सारे पैरामीटर, सारे प्रोविजन याद रखने हैं। दूसरी स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान सरकार ने वापस शुरू की है, क्योंकि 1 जनवरी 2004 या इसके बाद जो भी कार्मिक नियुक्त हुए हैं, पहले इनके लिए जो ये पेंशन स्कीम थी जो बंद कर दी गई थी, और सरकारी जो कर्मचारी थे उनमें काफ़ी एक निराशा का भाव था, क्योंकि सरकारी नौकरी करने का मूल उद्देश्य लोगों का ये होता है कि इसमें पेंशन मिलती है, लेकिन 2004 से बंद कर दी गई थी। अब राजस्थान सरकार ने वापस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दिया गया है। ये राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके हित में एक निर्णय है। आगे है सस्ती घरेलू बिजली। तो इसकी अब हमने बात भी की थी, किसानों का भी बिजली बिल माफ़ किया जाएगा या उनको अनुदान दिया जाएगा, जैसे कि 1,000 रुपये प्रति माह, और अधिकतम एक साल में कितना? 12,000 रुपये। वो भी एडजस्टेबल होगा, यानी कि किसी ने अगर एक महीने में 1,000 रुपये से कम ही बिल उसका आया है तो उसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो अगले महीने के बिल में एडजस्ट किया जा सकता है। इधर है किसानों को सस्ती बिजली, ये तो अभी हमने पढ़ाई। और सस्ती घरेलू बिजली में 50 यूनिट तक जैसे सभी के लिए बिजली मुफ्त कर दी गई है, बाकी 300 यूनिट तक भी अनुदान राशि दी जा रही है। इधर है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें
किसानों को बिजली कृषि बिजली कनेक्शनों पर 1,000 रुपये प्रति माह, इसी की मैंने अभी बात की थी, और एक वर्ष में अधिकतम कितना 12,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें विभिन्न वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से पेंशन राशि दी जाती है। कौन कौन से वर्ग के लोग हैं इसमें, जैसे वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा महिलाएं या एकल नारी सहित लगभग 1 करोड़ लोगों को इसके द्वारा पेंशन दी जा रही है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में भी पूछे गए हैं आरएस में हमारे, जिसमें ये था जैसे वृद्धजन पेंशन योजना क्या है, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना क्या है, या एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इस तरह की चीज़ें लगातार चर्चा में है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद रखनी है। अगली है पालनहार योजना, पिछले कई दिन से चर्चा में है और हमने भी कई बार इसको क्लास में पढ़ा। इसमें बजट 2022-23 वाले में जो बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि थी, उसमें अनाथ बच्चों को जो राशि दी जाती थी पहले कितनी थी, पहले अगर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं तो उनको राशि दी जाती थी 500 रुपये प्रति माह, और अगर 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो उनको दी जाती थे 1500 रुपये प्रति माह। अब इन दोनों को बढ़ाकर बजट 2022-23 में कितना कर दिया गया, तो जिनके पहले 500 थे उनके अब हो गए 1500, और जिनके पहले 2500 थे उनके अब हो गए जिनके पहले 1500 थे उनके हो गए 2500। और ये किन के लिए, ये जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए राशि बढ़ा दी गई। बाकी इसमें और भी कई सारी कैटेगरी हैं, तो कुछ कैटेगरी के बच्चों को अभी भी 500 रुपये है, कुछ को बढ़ा के कितना कर दिया गया 1500। तो इसकी रेंज कितने से कितने तक है, 500 से 2500 रुपये तक बच्चों को प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। बालिकाओं को स्कूटी वितरण, तो बालिकाओं की स्कूटी वितरण की 2 योजनाएं हमने पढ़ी, एक है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, और दूसरी है देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। कालीबाई भील योजना के तहत अगर किसी बच्ची ने यानी किसी बालिका ने 12th की क्लास में कितने 65% मार्क्स प्राप्त किए हैं और वो राजस्थान बोर्ड से संबंधित है तो उसको स्कूटी दी जाती है, और CBSE बोर्ड के तहत उसने अगर 75% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो उसको स्कूटी दी जाती है। और जबकि देवनारायण स्कूटी वितरण छात्रा जो योजना है उसमें स्कूटी के साथ साथ और क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। स्कूटी से वंचित जो छात्रा हैं, यानी कि जो उस लिस्ट में नहीं आ पाती, जो टॉप 1500 छात्रा हैं उसमें 5 जातियां शामिल की गई हैं देवनारायण योजना में, तो उन 5 से बाहर जो बालिकाएं रह जाती हैं जिनको स्कूटी नहीं मिल पाती है, इसमें मार्क्स इनको कितने लाने होते हैं, इसमें 50% मार्क्स लाने होते हैं 12th की क्लास में। तो अगर ऐसी छात्राएं जिन्होंने इतने नंबर मार्क्स नहीं प्राप्त किए हैं या जो टॉप 1500 में नहीं आ पाई हैं, सॉरी ये लाइन नहीं बल्कि 50% सबको प्राप्त करने हैं, लेकिन जो इस समुदाय की टॉप 1500 जो छात्राएं होंगी उनको स्कूटी दी जाएगी, और उसके बाद भी अगर छात्राओं के 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको प्रोत्साहन एक राशि दी जाती है, जिसमें कि उनके ग्रेजुएशन के टाइम में मिलता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में मिलता है। उनको ग्रेजुएशन के टाइम पे 10,000 रुपये, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे कितना 20,000 रुपये, और साथ उनको 50% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगली एक और योजना दी गई है, वो है विदेश में पढ़ाई हुई आसान। इसके लिए कौन सी योजना संचालित है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। इसमें प्रतिवर्ष 200 बच्चों को विदेश में पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में एक और ख़ास बात है कि इसमें 30% जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए यानी कि छात्राओं के लिए आरक्षित है। तो 200 का 30% यानी कि कुल 60 बालिकाओं को, महिलाओं को या छात्राओं को विदेश में पढ़ाई हेतु कुछ सेलेक्टिव इंस्टीट्यूट हैं उनकी भी अब संख्या बढ़ा दी गई है। लगभग 150 से ज़्यादा संस्थान हैं जहां राजस्थान के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है और राज्य सरकार द्वारा उनका पूरा खर्चा उठाया जाता है। पहले इसकी जो अपर लिमिट थी यानी कि जो छात्राओं की जो पारिवारिक वार्षिक आय थी उसकी सीमा पहले कितनी थी 8 लाख। अब इसको भी हटा दिया गया है। छात्र छात्राएं दोनों इसमें शामिल हैं और इनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है पहले उसकी सीमा थी 8 लाख, अब उसको हटा दिया गया है अपर लिमिट को। यानी कि अब 8 लाख से ज़्यादा भी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय है ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को भी राज्य सरकार अपने खर्चे पर बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर इन 200 में ही ऐसे बच्चे पहले हैं जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है तो जो 8 लाख से बाहर वाले हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीट खाली रह जाती है तो जो 8 लाख से ज़्यादा पारिवारिक आय है ऐसे स्टूडेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इधर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसको तो हम लगातार हर दिन पढ़ते ही आ रहे हैं। नई योजना है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से लागू हुई तो 9 सितंबर
2022 से राजस्थान में शुरू की गई है, लागू हो चुकी है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के जो शहरी बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, जिसके तहत सरकार 100 दिन के रोजगार की इनको गारंटी प्रदान करती है और आवेदन करने के 15 दिन के अंदर इनको रोजगार दिया जाता है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार का इस योजना का संचालन करता है। राजस्थान में शुरू कहाँ से हुई? तो मुख्यमंत्री द्वारा खुद श्रमदान किया गया है। कहाँ? खानिया की बावड़ी, जयपुर, और योजना का औपचारिक प्रारंभ किया गया। इधर है कि सरकारी नौकरियां सरकार द्वारा अभी तक 1,32,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और आगे 1,21,000 सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ टाइम में लगातार गवर्नमेंट जॉब अब आने वाली हैं, तो आप लोग भी अपनी तैयारी बेहतर से और बेहतर करते जाएं, क्योंकि आप देख भी पा रहे हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले, कल परसों ही जो वन रक्षक वनपाल वाला एग्जाम हुआ, उससे कुछ दिन पहले ही फर्स्ट ग्रेड टीचर वाला एग्जाम हुआ। आने वाले टाइम में भी कुछ एग्जाम लगातार आने वाले हैं, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर वाला हो, ग्रेड 3 टीचर वाला हो, तो सारे एग्जाम अब आने पर हैं। तो आप भी अपनी तैयारी और जोर शोर से शुरू कर दें। इधर अगली योजना है इंदिरा रसोई योजना। इस योजना के तहत 8 रुपये में खाना दिया जाता है और इस 8 रुपये की थाली के पीछे सरकार के खुद कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा? तो 17 रुपये, यानी कि 25 रुपये थाली की कीमत सरकार द्वारा आम जनता को कितने रुपए में दी जाती है? तो 8 रुपये में वो थाली दी जाती है। इसमें कुल कितनी रसोइयों की उद्घाटन की घोषणा की गई है? तो कुल 1000 रसोइयाँ इसमें खोली जाएंगी, जिसमें अभी तक लगभग 870 या कह सकते हैं कि लगभग 900 रसोइयाँ इसमें खोली जा चुकी हैं। जब ये योजना शुरू की गई थी तो 358 के साथ ही शुरू की गई थी, 358 रसोइयों के साथ, और अभी सितंबर में इसमें 512 और ऐड कर दी गई, तो कुल कितनी हो गई? 870 कुल हो चुकी हैं। और आने वाले समय में यानी कि 19 नवंबर तक सरकार का लक्ष्य है कि इसको 1000 कर दिया जाए। 19 नवंबर आपको जानते हैं कि 19 नवंबर डेट राजस्थान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसलिए इंदिरा गांधी का जन्मदिन होता है। उसलिए 19 नवंबर के लिए सरकार ने इस दिन को आरक्षित किया है कि 19 नवंबर तक 1000 जो इंदिरा रसोइयाँ खोले जाने का सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा सके। अगली योजना है उड़ान योजना, जिसके द्वारा सरकार सभी बालिकाओं को और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करेगी। पहले इसमें भी कंडीशन थी कि किस उम्र की बालिकाओं को या कौन सी क्लास की बच्चियों को दिया जाए, अब वो कंडीशन भी हटा दी गई है। अब राज्य की सभी किशोरियां और महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित होंगी। अगली योजना है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो सरकार का ये प्रयास है कि राजस्थान में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात ज़रूर करते हैं कि हिंदी मीडियम को प्रोत्साहन होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि आज इंग्लिश मीडियम स्कूल की ज़रूरतें हैं, तो उसी दिशा में एक कदम है। अगला जो एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ सरकार का, वो क्या था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। बहुत ही काफ़ी लोकप्रिय जैसा ये आंदोलन था और इससे ही प्रोत्साहित होकर सरकार ने अगले एक आयोजन की घोषणा की है। वो कौन सा है? शहरी ओलंपिक, जिसके लिए अभी तक 26 जनवरी की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है, लेकिन डिटेल में अभी कार्यक्रम नहीं आया है, हो सकता है तिथि आगे पीछे भी हो। अगली योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये योजना पहले 2013 में शुरू की गई थी, फिर बीच में बंद कर दी गई और फिर 2019 से वापस शुरू की गई। जब शुरू की गई थी तब कब थी? शायद 1 अप्रैल 2013 से शुरू की गई थी, फिर बंद हो गई, फिर 1 फरवरी 2019 से वापस शुरू की गई और अब 1 अप्रैल 2022 से इस योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दिया जाने वाला जो अनुदान है वो 2 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 5 रुपये किसान को प्रति लीटर दूध पर अनुदान सहायता दी जाती है। राज्य में लगभग 93,000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए और टेक्नोलॉजी से विकास, तो यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो राजस्थान में खोले जा रहे हैं, जैसे कि यूनिक IT इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर, मिलटेक, मेडिटेक, क्लाइमेट टेक और एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकियों पर रिसर्च के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग ये जयपुर में खोला जाएगा। जोधपुर वाला आपको याद रखना है, पहले हमने हमारे क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था कि जोधपुर में कौन सा इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, तो यूनिक IT इंस्टीट्यूट राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में। इधर है स्टार्टअप्स के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, यानी कि एक ऐसा नॉलेज सेंटर जो 3 शहरों में खोला जा रहा है। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में 200 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जब प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी हो, यानी कि उद्यमियों को, नए उद्यमियों को कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको आना है,
प्लग इन करना है और प्ले करना है, यानी कि इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पहले से तैयार हैं जहां आपको आकर केवल आपका उद्योग शुरू करना है। तो इस तरह के 3 शहरों में ये इनोवेशन हब खोले जाएंगे। इसी के तहत एक और हमने शब्द पढ़ा था, वो था डब्ल्यू हब। ये डब्ल्यू फॉर वुमन है, तो यानी कि इन्हीं तीनों सेंटर्स के अंदर महिलाओं के लिए भी अलग से एक विंग बनाया जाएगा, जिसमें महिला उद्यमियों को उनके उद्योगों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिनिशिंग स्कूल और RCAT का उद्घाटन किया गया, जो राजस्थान में जयपुर में राजस्थान डिजी फेस्ट हुआ था। उसी के तहत राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस लर्निंग या सेंटर ऑफ एडवांस ट्रेनिंग, इसके लिए ये इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। कहाँ? ये जयपुर में शुरू किया गया है। राजस्थान डिजी फेस्ट कब संपन्न हुआ? 19 और 20 अगस्त को। इसके बाद कौन सा एक ऐसा जो आयोजन था वो कौन सा था? वो था इन्वेस्ट राजस्थान समिट, जो कब हुआ था? 7 और 8 अक्टूबर को, वो भी जयपुर में संपन्न हुआ। अब हम देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या क्या है। आज के सोजस बुलेटिन के बाद कौन सी चीज़ें हम जिनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इस पेज को हमने केवल इसलिए एनालिसिस किया क्योंकि ये लगातार चर्चा में बना हुआ है और जितनी भी योजनाओं को इसमें नाम लिखा गया है वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप लगातार बार बार रिवाइज करते रहें। अब देखते हैं आज की हम 3 खास योजनाएं कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। पहली है डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, फिर है विद्या संबल योजना और फिर है इंदिरा रसोई योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। और योजना कब शुरू की गई? 2022। तो 2022 की जो भी योजना है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली बात तो ये कि इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया कब? 8 सितंबर 2022 को। और योजना कब से लॉन्च हुई? तो वो है 27 अक्टूबर 2022। डेट याद रखनी है आपको। घोषणा कब? तो राज्य के बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। कौन सा विभाग योजना का संचालन करेगा? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार इस योजना का संचालन करेगा। उद्देश्य क्या है? ये महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि राजस्थान सरकार ये चाह रही है कि राजस्थान के जो SC और ST वर्ग के लोग हैं, जैसे कि आजकल अगर केवल बात की जाए तो केवल सरकारी नौकरी पाना एक तरह का पुराना ट्रेंड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया। अब ज़्यादातर लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं या जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो भी इस नई जनरेशन के साथ अपने उद्योग धंधे विकसित कर सकें। तो उनकी उद्योग स्थापना में सरकार खुद अपना कैसे योगदान दे सके, उसके लिए योजना कौन सी शुरू की गई? डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब देखते हैं इस योजना के तहत सरकार क्या क्या उनको लाभ देगी। तो सबसे पहले तो अगर 25 लाख तक का ऋण है तो उसके ऋण पर 9% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये ब्याज अनुदान उससे भी ज़्यादा है जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में दिया जाता है। वहाँ इसी योजना के तहत यानी कि लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख तक के ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उससे 1% ज़्यादा यहाँ दिया जा रहा है। यानी कि वहाँ कितना है? 8% लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में, और यहाँ कितना दिया जा रहा है? 9%। 5 करोड़ तक के ऋण पर भी वहाँ से 1% ज़्यादा है। जब मैं वहाँ कहता हूँ तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, तो वहाँ से 1% ज़्यादा ब्याज अनुदान यहाँ दिया जा रहा है। यहाँ कितना? 7%। साथ ही 25 लाख रुपए तक की सीमा में परियोजना की लागत का 25% क्या मिलेगा? मार्जिन मनी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या। और इनको उद्योग स्थापना के लिए जब प्लॉट या भूखंड जो आवंटित किए जाएंगे उसमें भी इनकी जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 6%। पहले कितना था? 5%। राज्य सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं ऐसे क्षेत्रों में दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित भूखंड की निर्धारित सीमा पहले 2000 वर्ग मीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4000 वर्ग मीटर। अब देखते हैं आगे अगली योजना क्या है? विद्या संबल योजना। तो विद्या संबल योजना कब शुरू की गई, कब घोषणा की गई? इसकी घोषणा की गई थी कब? बजट 2021-22 में। और प्रारंभ कब किया गया? शैक्षणिक सत्र 2021-22 से। कौन सा विभाग इसको संचालित करेगा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार योजना का संचालन करेगा। और योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने हेतु। अब चलते हैं आगे अगली योजना की तरफ। ये क्या है? इंदिरा रसोई योजना। तो सरकार की ये अवधारणा है कि पूरे स्टेट में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए योजना शुरू की गई। कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। तो ध्येय वाक्य आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। क्या है ध्येय वाक्य?
यह संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए, ये इसका संकल्प वाक्य है। प्रारंभ कब किया गया? तो 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। तो कब शुरू किया गया? 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त। और कितनी रसोइयों का शुभारंभ किया गया? 358। लेकिन इसके बाद 18 सितंबर को 512 और नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया। तो कुल अभी तक कितनी हो गई हैं? 870। बैकग्राउंड इसका जान लेते हैं। तो राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, उनका ध्येय था या उद्देश्य था कोई भी भूखा ना सोए, और इसके लिए 1000 रसोइयाँ खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें 358 पहले से थी और अब उसमें 870 कुल हो चुकी हैं, यानी कि 512 और जोड़ दी गई हैं। और वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों के साथ नई 512 के शुभारंभ के साथ कुल इनकी संख्या कितनी हो गई? 870। और सरकार का उद्देश्य है कि 19 नवंबर जो अभी आने वाला है तब तक कुल कितनी रसोइयाँ कर दी जाएँ? कुल कर दी जाए 1000। तो 1000 इनकी कुल संख्या होने वाली है। अगले पेज पर और इसकी क्या क्या विशेषता है कि लाभार्थी को कितने रुपए में खाना दिया जाएगा? तो 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। लेकिन इस 8 रुपये की लागत के पीछे सरकार की कुल कितनी लागत लगती है? कुल इस थाली की कीमत होती है 25 रुपये, जिसमें 8 रुपये व्यक्ति को पे करने होते हैं और 17 रुपये सरकार द्वारा। तो कुल कीमत कितनी होती है? 25 रुपये। तो 25 में से व्यक्ति को केवल 8 देने, या नहीं जिसको खाना खाना है उसको केवल 8 देने, 17 रुपये सरकार द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगे प्रति थाली। और इस योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। थाली में भोजन क्या क्या होगा? तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार। इसके साथ जिला स्तरीय जो समिति होंगी वो आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू और भोजन का समय निश्चित कर सकते हैं। भोजन का समय क्या है? जैसे लंच सुबह 8:30 से दोपहर के 1 बजे तक। डिनर कब है? शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। बजट इसको कितना दिया गया प्रत्येक रसोई के लिए? तो हर रसोई के संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए, यानी कि एक रसोई जो संचालित हो रही है उसको एक साथ एक मुश्त 5 लाख रुपए, और फिर हर एक साल में यानी 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान है। अब चलते हैं आगे। नोडल एजेंसी कौन सा विभाग इसको संचालित करेगा? तो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग। कौन से विभाग का? स्वायत्त शासन विभाग का नगरीय विकास एवं आवासन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। स्वायत्त शासन विभाग एक और योजना की नोडल एजेंसी है जो कि इंदिरा नाम से शुरू हुई, हमने पढ़ा था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका संचालन कैसे किया जाएगा? तो राज्य और जिला स्तर पर प्रबंधन व मॉनिटरिंग समितियां बनाई जाएंगी और स्थायी एजेंडा के माध्यम से भोजन की नियमित समीक्षा होगी। लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन, तो अभ्यास प्रश्न क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या क्या है कथन? पहला है, योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दूसरा सेंटेंस से क्या है? भूखंड आवंटन में देय आरक्षण की सीमा 6% होगी। योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, राज्य सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों में दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित भूखंड की निर्धारित सीमा 4000 वर्ग मीटर दी जाएगी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, वो आप बताएं हमें कमेंट्स में। अब एक लास्ट चीज़, जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। जानना क्या है कि टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। टास्क आधारित टेस्ट सीरीज एक शुरू होने वाली है जिसमें कुल कितने टेस्ट रखे गए हैं? 12। इसमें 6 माइनर टेस्ट हैं, 2 मेजर टेस्ट हैं और फाइनल 4 टेस्ट। इस तरह से कुल कितने टेस्ट होने वाले हैं? 12 टेस्ट। किसके लिए है? तो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है, यानी कि टेस्ट सीरीज आयोजित होने वाली है। परीक्षा नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज होगी जिसमें कुल 12 टेस्ट होंगे। और इसकी फ़ीस वगैरह क्या है? ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? तो दोनों मोड पर होगी। ऑफलाइन पे फीस क्या है? 1600 रुपये और ऑनलाइन क्या है? 700 रुपये। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? ऑफलाइन में एक टास्क बुकलेट दिया जाएगा, परीक्षा विशेषांक दिया जाएगा और कलाम समसामयिकी, वो बुकलेट जिसके लिए आप बहुत कमेंट कर रहे हैं बार बार, जो अपनी राजस्थान करंट वाली क्लास हो रही है कि ये बुकलेट मिल नहीं रही है। हो सकता है मार्केट में ना मिल रही हो, लेकिन यहाँ है, मेरे पास तो है ही। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी है। एप्लीकेशन पे जो लोग ऐप से जुड़े हुए हैं उनके पास भी इसकी सॉफ्ट कॉपी है। तो अगर आपके आसपास नहीं मिल रही है तो आपका जो भी बुक स्टोर है एक बार उससे आप बात करें, वो यहाँ का जो पब्लिकेशन होगा कलाम, उससे कांटेक्ट करके वो आपको अवेलेबल कराएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है आपने, तब आपको ये फ्री में अवेलेबल हो ही जाएगी।
तो ये टेस्ट सीरीज अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर जो एक QR कोड दिया गया है इसको आप स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।